मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा उनका खादम पादरी नईम रोबन आपके साथ आज फिर से जय मसीह टीवी पर। जिस तरह आप सब जानते हैं कि ये शहाना दाखला यानी पाम संडे खजूरों के इतवार के हवाले से आज कलीसिया आलमगीर में ये त्यौहार बड़े ज़ोर शोर के साथ मनाया जा रहा है और हम भी आज पाम संडे की इस सेलिब्रेशन में आप सबको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। जय मसीह टीवी के तमाम तर सुनने वाले और देखने वालों को हम अपने साथ खुश आमदीद कहते हैं। तो आए मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से आज का मुकर्रा पहला हवाला पुराने अहदनामा में ज़करिया नबी का सहीफ़ा उसका 9वां बाब उसकी 9वीं आयत, और नए अहदनामा में आज की मुकर्रा दूसरी तिलावत लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत से 40वीं आयत के इख्तिताम तक। जब हम इन हवाला जात पर निगाह करते हैं तो हम देखते हैं कि खुदावंद यस्सु मसीह यरूशलेम में आने को है, और वो ना सिर्फ चोरी छुपे, ना सिर्फ डर और खौफ की हालत में, बल्कि वालहाना तौर पर दिलेरी के साथ वो खुदावंद यस्सु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ चाहते हैं। और जब हम यरूशलेम की बात करते हैं तो आज पेशतर इससे कि हम इन मरकूज़ा आयात की दूसरी बातों की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करें। हम यरूशलेम शहर के बारे में जानते हैं कि यरूशलेम जिसे बाइबल मुकद्दस में बेशुमार नामों से पुकारा गया है, और हम जब यरूशलेम की बात करते हैं तो यरूशलेम एक सामी नाम है, और ये इब्रानी लफ्ज़ जिसके मायने है जाहे अमन या जिसे दारुल उमान भी कहा जा सकता है, इसे ऊर व सलम भी कहा गया है। और ऊर के मायने है शहर और वसलम के मायने है सलामती, यानी सलामती का शहर, ये इब्रानी में है। और फिर इसके लिए लफ्ज़ सयून बाइबल मुकद्दस में मुताद्दद बार मुस्तमिल हुआ है। और जब हम पुराने अहदनामा में देखते हैं तो कमोबेश 100 मरतबा यरूशलेम को सयून के नाम से पुकारा गया है। और यूं बाइबल मुकद्दस में यरूशलेम के लिए बेशुमार टाइटल या बेशुमार नाम है जिनसे उसे पुकारा गया, जिनमें चंद एक मैं आपके सामने लिया चाहता हूं कि खुदावंद का शहर, खुदावंद का पहाड़, लश्करों के खुदावंद का पहाड़, फिर खुदावंद के घर का पहाड़, और इसे बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस मस्कन, खुदावंद की कुर्बानगाह और वादिये रोमा के नाम से भी जाना जाता है। और फिर सयून के लिए खुदावंद खुदा कहता है कि खुदावंद को सयून पर सुकूनत करता है, वो सयून से जलवा कर होगा। आए सयून की बेटियों, दुख्तरे सयून, कमवारी दुख्तरे सयून। और बाइबल मुकद्दस में अगर हम अहद अतीक और अहद जदीद दोनों में हम लफ्ज़ यरूशलेम की बात करें तो ये कमोबेश अहद अतीक और अहद जदीद में 600 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। और अगर हम गिनती की किताब के 24वें बाब की 7वीं आयत पढ़ें तो वहां पर मुकद्दस मूसा यरूशलेम के बादशाहों के बारे में यूं बयान करता है कि यरूशलेम का बादशाह जमीन के बादशाहों से बढ़कर होगा। ना सिर्फ ये, बल्कि दानियल नबी के सहीफे में हमें यरूशलेम की अहमियत का अंदाजा होता है। उसके 9वें बाब की 18वीं आयत में यूं लिखा है कि यरूशलेम खुदावंद का चुना हुआ शहर है। और जब हम कलाम मुकद्दस में यरूशलेम के मोहल्ले वकू या यरूशलेम के पाए जाने के उसके अतराफ में क्या हैं उसकी बात करते हैं तो वहाँ पर यरूशलेम शहर मुल्क फ़लस्तीन में कोहे ज़ैतून पर वाक़या है, और बहरा रूम की सतह से 2600 और बहरा मुर्दार की सतह से 2875 फीट बुलंदी पर है। और ये शहर बहरे रूम से 20 मील और दरियाई यर्दन से 18 मील और सामरिया से तकरीबन 45 मील के फासले पर है। और यीशु मसीह ने इसी वजह से कहा कि जो शहर पहाड़ पर बसा है वो कभी छुप नहीं सकता। अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो उस वक्त के दुनिया के नक्शे में भी यरूशलेम मरकजी हैसियत रखता है। और यानी कि यीशु मसीह यरूशलेम में अपने आप को लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बारे में ये लिखा है, और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को वॉलंटियरली रज़ाकराना तौर पर
پیش کرتے ہیں اس عظیم قربانی کے لیے جو آئندہ دنوں میں جس کی یادگار کو ہم تازہ کریں گے۔ آج خداوند یسوع مسیح ایک گدھی کے بچے پر سوار ہے اور لادو کے بچے پر سوار ہیں، اور لوگ نعرے لگا رہے ہیں، ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اور یہاں پر خداوند یسوع المسیح کا اس شہانہ داخلہ جس کی یادگار کو ہم تازہ کرتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں میں کھجوروں کی ٹہنیاں لیتے اور بالیاں لیتے اور بہت سی دوسری چیزوں سے اسے خوبصورت بناتے، اور ہم اس بات کی یاد کو تازہ کرتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح ہمارے نجات دہندہ نے اپنے آپ کو ہماری نجات کے لیے وہاں پر آج پیش کر دیا۔ اور پھر آئندہ جو ایام ہوں گے وہ انتہائی دکھ اور کرب کے ایام جو خداوند یسوع المسیح اپنے مکمل یعنی اس کام کو جو وہ کرنے آیا ہے اسے کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ آج میں اور آپ جب اس یادگار میں شامل ہیں تو ہمیں بھی لائق اور مناسب طور پر اس تہوار کو مناتے ہوئے آگے آنے والے ایام میں بڑے دکھوں اور رنج کے ساتھ اپنے آپ کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے کہ ہم کس طرح سے ان دکھوں میں شریک ہو سکتے ہیں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سبوں کو بڑی برکت دے، آمین۔